सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल 13वें अध्याय में ब्रह्म के विराट रूप की हम चर्चा कर रहे थे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अर्थात वो जो ब्रह्म है सर्वतः पाणिपादम, सब तरफ उसके हाथ पैर हैं। अगर हमें उसकी सहायता चाहिए तो उसके सहायता करने वाले हाथ, हमें बचाने वाले हाथ सर्वत्र विद्यमान हैं। सर्वतः पाणि सर्वतः पादम, अगर हमें उनको प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है तो उनके पैर सर्वत्र हैं। सर्वतो अक्षि, उसकी आंखें चारों दिशाओं में हैं और बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, और वो सब प्राणी मात्र को देख रहा है। कण कण में उसकी दृष्टि है। हम क्या कर्म करते हैं, हम क्या विचार करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं, वो सब उसको जानता है। इसलिए हम भजन गाते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, और ख़ास करके जब बुरा काम करता है तो उसको लगता है कि कोई उसके बारे में जाने नहीं, कोई मुझे देखे नहीं, किसी को पता ना लगे कि मैंने गलत किया है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हम सेवा करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें लगता है कि सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने किसी की हेल्प की। अच्छा करते हैं तो हम उसका लोगों से अप्रूवल लेना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, कोई उसको जाने, और हम बताना चाहते हैं। और यदि कोई ना जाने, अगर उसके बारे में कोई हमारी प्रशंसा ना करे, तो हमें लगता है कि ये तो करना ही बेकार हो गया। जैसे हम अपने संगठन में देखते हैं, करोड़ों भाई बहन इस संगठन में कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो प्रायः कई बार उनकी ये शिकायत होती है, जी हम सेवा तो बहुत करते हैं, किसी को पता ही नहीं है, ऊपर तक जो अपने केंद्रीय प्रभारी हैं वहाँ तक हमारी सूचना कोई भेजते ही नहीं है, हमारे जिला प्रभारी, हमारे राज्य प्रभारी हमारे बारे में बताते ही नहीं हैं, और महाराज जी तक तो बिल्कुल ही नहीं पता लगता है हम कितनी सेवा करते हैं, हम अपनी पॉकेट से कितना खर्च करते हैं, अपना समय देते हैं। तो एक सेवा करने के बाद भी उनके अंदर एक ये विचार उनको कष्ट देता रहता है कि उसके बारे में किसी को पता लगना चाहिए, और बुरा काम करके भी उनको हमेशा ये भय अंदर बैठा रहता है कि कहीं किसी को पता ना लग जाए। इसलिए दोनों ही स्थिति में हम एबनॉर्मल होते हैं, हम समत्व में नहीं रहते हैं, हम स्थिर चित्त नहीं होते हैं, हम निर्भय निश्चिंत नहीं होते हैं, निर्विचार निर्विकार नहीं होते। इतना विकार हमारे यहाँ बना ही रहता है। लेकिन यदि हमें ये दृढ़ता से हमारे अंदर विश्वास हो जाए कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ उस सब को ईश्वर उसी क्षण देख रहा है, जान रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको वो सुन रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ उसको भी वो महसूस कर रहा है मेरे हृदय में बैठा हुआ। ये पक्का विश्वास यदि हमारा
बन जाए तो फिर हमें दूसरों से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों से हमें पुरस्कार की अभिलाषा फिर नहीं होगी। तो यहाँ गीताकार हमें यही बता रहे हैं कि कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर आपको जरूर देख रहा है, क्योंकि उसकी सर्वतः अक्षी, उसकी सब तरफ आंखें हैं। और सर्वतः का एक अर्थ हो गया सब तरफ है, और सब जगह और सब काल में। जैसे मनुष्य के जो अंग प्रत्यंग हैं, उसके हाथ, जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं है, जहाँ पैर है वहाँ हाथ नहीं है, जहाँ आँख है वहाँ कान नहीं है, जहाँ कान है वहाँ आँख नहीं। एक एक अंग जहाँ जहाँ है वहाँ दूसरा अंग नहीं है, लेकिन ईश्वर के प्रत्येक अंग प्रत्येक स्थान पर हैं। प्रत्येक स्थान पे उसकी आँखें हैं, प्रत्येक स्थान पे उसके कान हैं, प्रत्येक स्थान पे रक्षा वाले हाथ हैं, प्रत्येक स्थान पे उसके पैर हैं पूजा करने के लिए। सर्वतः अक्षी, सर्वतः शिर, सर्वतः मुखम, उसका मुख सब जगह विद्यमान है। आप किसी के मुख में कुछ डाल के भोग लगाना चाहते हैं, आप किसी मनुष्य को कुछ खिलाते हैं, अपने माता पिता गुरु को श्रद्धापूर्वक कुछ खिलाते हैं, आप अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने बच्चों को, अपने गाय को, कुत्ता बिल्ली, किसी भी प्राणी को, पालतू पशु को, जंगल के पशु को, किसी को भी आप कुछ भी देते हैं, वो सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म के ही मुख में जाता है, क्योंकि ये जितने भी मुख हैं वो सब ब्रह्म के ही मुख हैं। हम सब के जो अंग प्रत्यंग हैं वो सब ईश्वर के ही अंग प्रत्यंग हैं। ये उसका विश्वमय रूप कहा है ऋषियों ने। ब्रह्म के दो रूप बताए उपनिषदों में, मूर्तम च अमूर्तम च। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये उसका मूर्त रूप है, और इसी को ही कुछ संतों ने विश्वमय रूप कहा है। और जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता है, वो सर्वत्र व्याप्त है, तो वो भी ईश्वर का ही रूप है। सर्वतो मुखम, सर्वतः श्रुतिमत लोके, और इस लोक में, लोके मतलब लोक में, अर्थात इस पृथ्वी लोक में और अंतरिक्ष लोक में भी, सर्वत्र सर्वतः श्रुतिमत, उसके कान सब जगह हैं। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उनकी। कोई कहीं भी तुझे पुकारता है, चाहे कोई, जब कोई समुद्र की तलहटी में उस कहीं डूब रहा होता है, कोई उसको संकट आ रहा होता है, तो जल के अंदर, थल के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, कहीं गुहा में, कहीं अंतरिक्ष में, जहाँ कहीं भी किसी को कोई कष्ट आता है, और जब वो तुझे पुकारता है वहीं तेरे कान उपस्थित होते हैं, तो वहीं सुन लेता है। बाहर के जो मनुष्य हैं, माता पिता गुरुजन हैं, उनके कान वहीं होते हैं जहाँ वो होते हैं। हो सकता है कि जहाँ हम उनको पुकार रहे हैं तो वहाँ उनके कान नहीं होते हैं, तो वो हमारी बात कभी नहीं सुन पाते हैं। या कनेक्शन हमारा कभी, अगर हम मोबाइल आदि का प्रयोग करके यदि दूर बैठे हुए भी अपनी बात सुनाना चाहें तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हमारी बात नहीं सुन पाते हैं। और ठीक उस समय नहीं सुन पाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंटीरियर एरिया में चले गए, कहीं ऐसे जंगल में चले गए और वहाँ कोई संकट आ गया, और उसी समय आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपने किसी सहयोगी की, और जब आप उसको बुलाते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो सुन नहीं पाता है। जब आप उसको किसी दूरभाष आदि के द्वारा उससे संपर्क करना चाहते हैं, उस समय कभी या तो बैटरी डाउन हो गई है या तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आप नहीं सुना पाते हैं। लेकिन ईश्वर के कान ऐसे हैं, वो बिल्कुल आपके मुख के पास ही हैं। आप जहाँ कहीं भी बोलें वो सब जगह सुन लेता है, और यहाँ तक कि शब्द सुन लेता है। इतना ही नहीं, आपने मन में भी जो बोला, आपकी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमारी वाणी भी नहीं बोल पाती है, हमारी वाणी भी कभी वीक हो जाती है, हम ऐसे रोगी हो गए कि बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो मन मन में जो बोलते हैं उसको भी वो सुन लेता है। बाहर तो सब जगह उसके कान हैं ही,
अंदर भी उसके कान हैं, हमारे हृदय में भी, हमारे चित्त में भी, मन में भी उसके सब अवयव हैं। सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कितनी मौज हो गई जीवात्मा की, क्योंकि उसको सब जगह ईश्वर सुन रहा है, सब जगह जान रहा है, सब समय में सुन रहा है, सब समय में जान रहा है, सब समय में हेल्प कर रहा है। उसके हाथ, पैर, कान, आँख, उसके सारे अवयव सब समय, सब काल में, सब स्थान में उपलब्ध हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और हमारे लिए और क्या हो सकती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है वो सदा हमारे साथ है। उसके सहायता करने वाले, गोद में उठाने वाले हाथ सदा उपलब्ध हैं। लोक में हम देखते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, माता पिता, गुरुजन, वो कई बार जब हम चाहते हैं और जहाँ हम चाहते हैं वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन ईश्वर को हम कहीं जंगल में पुकारें, कहीं हम एकांत में पुकारें, कहीं हम अपने घर में पुकारें, वो सदा विद्यमान है और सदा सुनता है। तो ये बहुत ही एक अंदर भक्ति भी उत्पन्न करने वाला श्लोक है और अंदर ज्ञान भी उत्पन्न करने वाला श्लोक है। क्योंकि जब व्यक्ति को ये पता है कि सबसे नज़दीक है, वो सब स्थान में है, सब काल में है, तो फिर वो बाहर से कोई आशा रखता ही नहीं है। क्योंकि जो भी उसने कर्म किया वो तो ईश्वर ने तो देख ही लिया, बस उसी को तो दिखाना था, क्योंकि फल देने वाला तो वही है। जो हम भाव अंदर से हमारे भाव थे, हमारा मन चित्त जो बोल रहा था, बाहर वाले व्यक्ति कई बार उसको नहीं समझ पाते हैं। हमारे शब्दों का कई बार अन्यथा अर्थ लगा लेते हैं और फिर हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं मेरा ये भाव नहीं था, मेरा ये भाव था, मैं ये कहना चाह रहा था। लेकिन कितनी अच्छी बात है, ईश्वर ने तो जो हमने बोला उसको उसी रूप में उसने सुन लिया। ये बहुत प्यारा श्लोक है गीता जी का। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। और उस सब को आवृत्य, उस सब को समेट करके, उस सब को घेर करके, और वो तिष्ठति, वो ठहरता है। सब कुछ उसने, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में समेट के रखती है, ऐसे ये सारा ब्रह्मांड उस ईश्वर ने अपने अंदर ही आवृत कर रखा है। उसी की गोद में, उसी की छत्र छाया में, उसी के संरक्षण में हम सदा रह रहे हैं। जब हमें ये पता लगता है कि हम किसी की सिक्योरिटी में हैं, तो व्यक्ति अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है। कोई व्यक्ति संकट में है और उसको पता लगे कि उसके चारों तरफ पुलिस या फोर्स उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई है, तो वो व्यक्ति आराम से सोता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है। कोई छोटा बच्चा है, जब उसको पता है कि मेरी माँ मेरे पास है, मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा हूँ, तो कितना वो निश्चिंत होकर के उस समय सोता है। तो ऐसे ही यदि हमें ये पक्का विश्वास हो जाए कि सब समय में, सब काल में, सब स्थान में ईश्वर ने ही मुझे आवृत कर रखा है, और केवल मुझे नहीं, इस पूरे संसार को, इस पूरी पृथ्वी को, तो संत लोग उसको अनुभव करके फिर निश्चिंत होकर के इस संसार में जीते हैं। आगे बताया, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। अब यहाँ एक बात हमें संशय में डाल सकती है कि जब उसकी सब तरफ इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों की रचना तो त्रिगुण से हुई है, जो हम कल चर्चा कर रहे थे। जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, जो मूल प्रकृति है उससे सबसे पहला जो तत्व बना वो महतत्व बना। प्रलय अवस्था में पूरी प्रकृति साम्य अवस्था में होती है, समता में होती है, सत्व रज तम एकदम समान अवस्था में होते हैं। फिर जब ईश्वर को सृष्टि की रचना करनी होती है, तो वो उनको एक गति देता है। प्रकृति के जो त्रिगुण है सत्व रज तम, उनको एक गति देता है। तो
तो जब गति देता है तो उसका जो बैलेंस था वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इम्बैलेंस होता है, उसमें असंतुलन होता है। और वो असंतुलन ऐसा है कि उसमें सात्विकता बढ़ जाती है, जो सत्वगुण है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ जाता है तो एक नई चीज बन जाती है, फिर उससे, उसका नाम है महतत्व। फिर उसमें भी गति आती है, महतत्व में भी, उसमें गति आने से फिर अगला तत्व बनता है अहंकार। अहंकार का मतलब यहाँ अभिमान या घमंड ऐसा नहीं है। अहंकार का मतलब है वहाँ पर मैंपन का एहसास, अपने अस्तित्व का एहसास, सामान्य सत्ता जिसको कहा है दूसरे दर्शनों में। और फिर उस अहंकार में भी फिर गति आती है, तो उससे फिर अगली जो उत्पत्ति होती है, जो अगला तत्व बनता है, वो फिर 2 प्रकार के तत्व बनते हैं। एक तरफ बनती हैं 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 11वां मन। और दूसरी तरफ बनती हैं 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, पृथ्वी तन्मात्र, जल तन्मात्र, अग्नि तन्मात्र, आकाश तन्मात्र। ये तन्मात्राएं बनती हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इनकी। तन्मात्र का मतलब है सबसे सूक्ष्मतम इकाई। इसी को दूसरे दर्शन में या आज की मॉडर्न साइंस में यदि हम समझें तो परमाणु के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, उनको जो घुमा रहा है, सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है उसका नाम है तन्मात्र, तत्मात्र। और फिर उसमें भी अभी गति हो रही है। तो इंद्रियों के बाद तो नया निर्माण बंद हो गया, इंद्रियों के बाद और कुछ नहीं बना। लेकिन यहाँ सूक्ष्म तन्मात्राओं के बाद फिर बने 5 महाभूत। पृथ्वी तन्मात्र से पृथ्वी महाभूत बना, जल तन्मात्र से जल महाभूत बना, अग्नि तन्मात्र से अग्नि महाभूत, वायु तन्मात्र से वायु महाभूत। तो ये उस तन्मात्र से वो बहुत सारे परमाणु मिलने से वो महाभूतों की रचना हो गई। तो ये 5 महाभूत बने और उन 5 महाभूतों से फिर ये सारा संसार बना हुआ है। तो एक तरह से जो भी वस्तुएं हैं जड़ या चेतन, जिनका कोई रूप है, कोई आकार है, जिसका कोई नाम है, वो सब त्रिगुण से बने, त्रिगुण का ही विकार है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो सब अहंकार से बनी है, अहंकार रूपी तत्व, जो दो नंबर का जो उत्पत्ति थी, पहला महतत्व, दूसरा अहंकार, उस अहंकार से इंद्रियां बनी हैं हमारी। तो यहाँ जो हम 13 नंबर श्लोक में पढ़ रहे थे कि उसके हाथ पैर, उसकी आँखें और उसके कान, वो सब तरफ हैं, उसका मुख सब तरफ है। तो ये तो सब इंद्रियां हैं, आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां हैं। तो मन में ये आता है कि फिर तो ईश्वर भी त्रिगुणात्मक हो गया, क्योंकि हम इतना ही अंतर है कि हमारी इंद्रियां एक तरफ हैं, एक स्थान पे हैं, और उसकी इंद्रियां तो सब तरफ हैं, सब स्थान पे हैं, सब काल में हैं। लेकिन ये तो हुआ तो त्रिगुणात्मक ही, तो कहीं ईश्वर भी त्रिगुणात्मक है क्या? और दूसरी जगह तो हमने पढ़ा कि वो तो गुणातीत है, वो तो त्रिगुण से परे है। तो यहाँ पर ये एक शंका किसी साधक के मन में आ सकती है कि सब तरफ उसकी इंद्रियां हैं तो वो भी त्रिगुण वाला हो गया, मतलब ईश्वर में भी त्रिगुण का सम्मिश्रण हो गया। तो इसलिए अगले श्लोक में उसको स्पष्ट कर रहे हैं, सर्वेंद्रिय गुण आभासम, कि ये जो सब इंद्रियां हैं ये गुणों से नहीं बनी हैं, कोई ऐसे त्रिगुणात्मक इंद्रियां नहीं है ईश्वर की। जैसे हमारे त्रिगुण से ये जो गोलक बने हैं, जो इंद्रियां बनी हैं हमारी अहंकार से जो बनी है, गोलक तो बने हैं 5 महाभूतों से, और जो इस गोलक के अंदर जो एक गोलक तो हमारा आँख हो गया, चक्षु हो गया, और इसके अंदर जो चक्षु इंद्रिय है, जो देखने की शक्ति है, वो अहंकार से बनी है। लेकिन है तो दोनों ही त्रिगुणात्मक, गोलक भी त्रिगुणात्मक है और अंदर की जो सूक्ष्म शक्ति है वो भी त्रिगुणात्मक ही है। तो इस प्रकार से ईश्वर की इंद्रियां नहीं हैं, बल्कि वहां पर क्या है, गुणाभासम। जैसे त्रिगुणात्मक इंद्रियों से हमें विषयों की जानकारी होती है, जैसे त्रिगुणात्मक चक्षु से हमें रूप की जानकारी होती है,
जैसे त्रिगुणात्मक कर्णेंद्रिय से हमें शब्द का आभास होता है, शब्द का ज्ञान होता है, वैसे ईश्वर को बिना त्रिगुणात्मक इंद्रियों के, इन इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है। उसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब को जानने के लिए, हमारे अंतःकरण के भावों को जानने के लिए कोई इस प्रकार के त्रिगुणात्मक आँख, नाक, कान की आवश्यकता नहीं है, त्रिगुणात्मक मन की आवश्यकता उसको नहीं है। तो वो यद्यपि सारी इंद्रियों के विषयों का ज्ञान उसको होता है, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारे विषयों का ज्ञान जरूर होता है लेकिन बिना सब इंद्रियों के ही, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। विवर्जितम माने इंद्रियों के बिना, इंद्रियों के रहित, बिना इंद्रियों के। तो हम ऐसे देख सकते हैं जगत में भी, संसार में, जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उसको कहते हैं उपादान कारण, फिर कोई निमित्त कारण चाहिए, उसको बनाने वाला चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमें घड़ा बनाना है तो सबसे पहले हमें मिट्टी चाहिए, उसका रॉ मटेरियल है, फिर उसको बनाने वाला कोई कुम्हार होना चाहिए, फिर उसको पकाने के लिए अग्नि होनी चाहिए, फिर आकाश, स्पेस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मिल करके तब कहीं जाके घड़े की रचना होती है। अगर हमें कोई आभूषण बनाना है तो पहले उसका रॉ मटेरियल है सोना या चांदी, तो स्वर्ण या रजत, ये उसका उपादान कारण हो गया। फिर उसको बनाने वाला कोई सुनार होना चाहिए, निमित्त कारण। फिर अन्य कारण होते हैं, वहाँ अग्नि का संयोग होना चाहिए, आकाश का संयोग होना चाहिए, जल का संयोग होना चाहिए, तब कहीं जा कर के कोई रचना होती है। लेकिन ईश्वर की रचनाएं ऐसी नहीं हैं। हमने जमीन के अंदर बीज डाल दिया, अब उस अंदर मिट्टी में दबा दिया हमने, अब अंदर ना किसी का हाथ है, ना किसी का कोई भी कारण नहीं है, लेकिन कैसे वहाँ पर अपने आप ही कोई ऐसी रासायनिक परिवर्तन होकर के अंदर ही अंदर, और उससे बीज से फिर अंकुर आता है, अंकुर से फिर पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर उसमें पत्ते, फल, फूल सब आते हैं। तो ये सब कौन बना रहा है? तो वहाँ कोई बनाने वाला दिखता नहीं है इस तरह से, बाहर की तरह से कोई, वो बिना दिखे सारे काम करता है। और ऐसे बिना ही हाथों के, क्योंकि यहाँ तो बिना हाथ के कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते हैं। आप कहेंगे कि बिना हाथ के तो मशीन इतने सारे प्रोडक्ट लेकिन उस मशीन को भी तो किसी हाथ ने बनाया। तो यहाँ बिना हाथ के कोई स्थूल चीजें नहीं बनती इस लोक में। लेकिन ईश्वर माँ के गर्भ में जो इस पूरे शरीर की संरचना हो जाती है हमारी, तो वहाँ ईश्वर कोई रॉ मटेरियल लेके अंदर गया नहीं, इस शरीर का कोई रॉ मटेरियल अंदर लेके गया हो, फिर उसके बाद कोई हथौड़ी, कोई छीनी, कोई भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है माँ के गर्भ के अंदर। लेकिन फिर भी अलग अलग कटिंग कैसे बन के तैयार होके बच्चा बाहर आता है, कान की अलग कटिंग, आँखों की अलग, उसके ऊपर भौं अलग, बाल अलग, नाक अलग, उसमें भी सुराख अलग, मुंह, जिह्वा, दांत सब बना करके भेज देता है अंदर ही अंदर। तो उसको किसी हाथ की सहायता नहीं है कुछ बनाने के लिए, वो बिना हाथ के भी इतनी सुंदर रचना कर देता है। हम देखते हैं तरह तरह के पुष्प जो खिले हैं, उनकी पंखुड़ियाँ, उनकी कटिंग, फिर उनके डिज़ाइनिंग, उनके कलर्स, तो वो बिना हाथ के कितना सुंदर जगत बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा सर्व इंद्रिय विवर्जितम। इतनी अद्भुत शक्ति है ब्रह्म, वो ईश्वर, कि हम स्थूल दृष्टि से भी अगर थोड़ा सा रुक करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से हमें नोक होता है, कैसे बन सकता है ये, इतनी सुंदर रचना कैसे बन सकती है। तरह तरह के पुष्पों को देखें, उनकी गंध को देखें, उनकी सॉफ्टनेस देखें, और कैसे उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि इतने कोमल होते हुए भी वो धूप में, आंधी में, तूफान में ऐसे सब सहन करके वहाँ पर झूम रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चैव। बहुत सुंदर बात कही है।
असक्तम, ये सब बना करके भी वो कैसा है, अनासक्त है। हम देखते हैं हम लोग में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर फिर मैंपन की स्टैंप लगा देते हैं कि ये मैंने बनाया, ये मेरा है, और जो मेरा है उसके प्रति मेरी आसक्ति हो जाती है। यदि मकान मैंने बनाया तो फिर हम कहते हैं ये मकान मेरा है, और फिर हम उसमें उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। अगर उस मकान को थोड़ी सी भी कहीं खरोंच भी आई, कोई टूट फूट भी हो, तो हमें लगता है कि मकान क्या जला, मैं ही जल गया, मैं ही मर गया, मकान क्या नष्ट हुआ, मैं ही नष्ट हो गया, मैं ही बर्बाद हो गया। तो हमें आसक्ति हो जाती है अपनी रचनाओं के प्रति। यद्यपि जैसा कि मैंने बताया, माँ के गर्भ में बच्चे के अस्तित्व की, स्थूल अस्तित्व की रचना माँ नहीं करती है, बल्कि माँ को निमित्त बना करके कोई और शक्ति उसकी रचना करती है। लेकिन तो भी माँ को ये लगता है कि इस बच्चे का तो मैंने बनाया, तो ये मेरा बच्चा है, और फिर उसके प्रति इतनी आसक्ति हमारी बन जाती है कि अगर उसको कोई हानि पहुँचाए या कोई हमारे से छीनने की कोशिश करे तो फिर हम उसको बिल्कुल देना नहीं चाहते हैं, और अगर कोई ले जाए तो फिर हम या तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और यदि हमारा वश चले तो हम उसको वापस छीन करके लाना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर ये इतनी सुंदर रचना बनाता है, सारे संसार को बनाता है, लेकिन बनाने के बाद आसक्त नहीं होता है इसमें, असक्तम। और सर्वभृत चैव, सबका भरण पोषण करने वाला। हम उन्हीं का भरण पोषण करते हैं जिनके प्रति हमारी आसक्ति होती है। लोक में हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, अपने भाई बहनों का भरण पोषण करते हैं, अपने माता पिता का जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका भरण पोषण माने जिनके प्रति मेरापन जुड़ा हुआ है उनका ही हम भरण पोषण करते हैं। हम पड़ोसी का नहीं करते हैं, हम दूसरे के बच्चों का नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उनको भी अपना करके ही, अपना मान करके ही करते हैं, वरना तो नहीं करते हैं। लेकिन ईश्वर असक्त होते हुए भी सर्वभृत, सबका भरण पोषण करता है। जिसका इस संसार में कोई भी नहीं है उसका ईश्वर सहारा बनता है। वैसे तो जो सहारे दिखते हैं वो भी ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं, उनके माध्यम से ईश्वर ही भरण पोषण कर रहा है। लेकिन छोटे से छोटे चींटी जैसे, मच्छर जैसे प्राणी से लेकर के और हाथी तक जो विशालकाय प्राणी हैं, उन सब के भरण पोषण की जिम्मेदारी ईश्वर ने स्वयं ले रखी है। और कई बार हमने ऐसे देखा कि कहाँ पत्थर के नीचे, जहाँ वायु का जाना भी संभव नहीं लगता है, और वहाँ भी उन प्राणियों को कैसे खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, पंछियों को मिल जाता है। तो ये कितनी बड़ा ईश्वर का अनुग्रह है कि सबका भरण पोषण कर, जिसको भी पैदा किया उसने, उसके संसार में आने से पहले उसके खाने पीने की व्यवस्था उसने कर दी है, और वो भी अनासक्त रहते हुए। हम किसी का थोड़ा भी भरण पोषण करते हैं तो उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। फिर असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुण भोक्त्री च, और ये सब करता हुआ भी वो ईश्वर कैसा है, निर्गुणम। तो इस श्लोक में ईश्वर को गीता क्या मानती है, निर्गुण। निर्गुण मतलब गुणातीत, त्रिगुण से अतीत, त्रिगुण से परे, प्रकृति से परे। निर्गुणम गुण भोक्त्री च, ये बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया, विरोधाभास दिखाई दे रहा है। वो निर्गुण है लेकिन फिर भी गुण भोक्त्री च, गुणों का भोक्ता है। गुणों का भोक्ता मतलब त्रिगुणात्मक जो संसार है, और उस संसार के जो विषय हैं उनका भोग हम किससे करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। आँखों से हम संसार के रूप को देखते हैं, कानों से हम संसार के शब्दों को सुनते हैं, घ्राण इंद्रिय से संसार के गंध को सूंघते हैं, त्वचा से हम उसका स्पर्श करते हैं। ऐसे अलग अलग इंद्रियों से हम उनका भोग करते हैं। तो हमें ये त्रिगुणात्मक इंद्रियां चाहिए विषयों का आभास करने के लिए, उनका एहसास करने के लिए। लेकिन ईश्वर को बिना कान के सुनाई देता है, इसलिए वो निर्गुण भी है
और उसको क्योंकि सुनाई देते हैं सारे शब्द, इसलिए वो गुण भोगता भी है।